हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी पर। चलिए सुनते हैं। लखनऊ के पुराने मोहल्ले में रहने वाला आदित्य एक साधारण लेकिन बेहद संवेदनशील युवक था। उसका दिल कोमल था और आंखों में सपने भरे थे। उसे कॉलेज में पढ़ाई करते हुए नेहा से प्यार हो गया। नेहा एक सीधी सादी लड़की लेकिन तेज दिमाग वाली थी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि लोग उन्हें आदित्य नेहा के नाम से जानते थे। एक दिन दोनों हाथ में हाथ डाले चौक के मंदिर में घूम रहे थे। वही एक बूढ़ा बाबा बैठा था। झुर्रीदार चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। बाबा ने आदित्य को देखते ही कहा, तू 2 बार विवाह करेगा और पहली पत्नी का प्यार तुझे जीवन भर के लिए छोड़ जाएगा। आदित्य हंस पड़ा। बाबा, ये 21वीं सदी है, अब भविष्यवाणी नहीं चलती। मैं तो सिर्फ नेहा से ही शादी करूंगा। बाबा कुछ नहीं बोले, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, कभी कभी भविष्य वर्तमान से ज़्यादा सच्चा होता है। आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाकर नेहा से विवाह कर लिया। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रही। प्यार, समझदारी और सपने सब कुछ था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। शादी के 3 साल बाद एक सड़क दुर्घटना में नेहा गंभीर रूप से घायल हो गई। महीनों इलाज चला। एक दिन नेहा अचानक गायब हो गई। कोई नोट नहीं, कोई संदेश नहीं। आदित्य ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पुलिस ने मान लिया, या तो वो गंभीर मानसिक स्थिति में कहीं चली गई या स्वेच्छा से सब छोड़कर चली गई। 5 साल बीत गए। आदित्य अब टूट चुका था। उसने अपने परिवार के दबाव में आकर दूसरी शादी कर ली। अनामिका, एक सुंदर और सदस्य युवती जो उसे धीरे धीरे समझने लगी। शादीशुदा जीवन दोबारा पटरी पर आने लगा। एक दिन ऑफिस जाते हुए आदित्य को सड़क किनारे एक महिला दिखी। फटे पुराने कपड़ों में, बिखरे बाल, खोई हुई आंखें, वो नेहा थी। नेहा अब मानसिक रूप से अस्थिर लग रही थी। उसे पहचानने में कुछ पल लगे, लेकिन जब उसने आदित्य को देखा वह चुपचाप रोने लगी। पता चला एक्सीडेंट के बाद उसे आंशिक भूलने की बीमारी हो गई थी और वो एक अजनबी शहर भटकती रही। कुछ सामाजिक संस्था ने उसे सहारा दिया, लेकिन उसकी याददाश्त अब भी अधूरी थी। अब आदित्य के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वह अपनी पहली पत्नी नेहा को फिर से अपनाए या अनामिका के साथ अपने नए जीवन को सुरक्षित रखे। दोनों महिलाएं उससे सच्चा प्रेम करती थी। उसने दोनों को सच सच सब बताया। नेहा ने आंसू भरी आंखों से अनामिका को देखा और कहा, मैंने आदित्य को खो दिया था, अब तुमने उसे संभाला है। मैं लौटकर उसका जीवन और नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अनामिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम उसका पहला प्यार हो और इस दिल में तुम्हारे लिए भी जगह है। मैं चाहूँ तो उसे बांध सकती हूँ, पर प्यार बांधता नहीं, आज़ाद करता है। आदित्य ने नेहा का इलाज कराया। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। कानूनी और सामाजिक रूप से तीनों ने एक समझौता किया। नेहा फिर से आदित्य के जीवन में शामिल हुई, एक मित्र की तरह, एक सखा की तरह। अनामिका
आदित्य की पत्नी बनी रही, प्रेम और विश्वास की मिसाल बनकर। और आदित्य हर रोज मंदिर के उसी कोने में जाता जहां वो बाबा मिला था, लेकिन वो बाबा कभी दोबारा नहीं दिखा। बाबा की बात सच निकली। 2 विवाह, एक टूटन, एक मिलन, और प्रेम जो सीमाओं से परे था। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस भटक जाता है। भविष्यवाणियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कभी कभी वे चेतावनी भी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, प्यार बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और गहराता है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।